नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जैव विविधता को देख रहे थे, जैव विविधता के संरक्षण तक चर्चा किए थे। अब देखते हैं दोस्तों, पर्यावरण में पारिस्थितिकी के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। पारिस्थितिकी के आधार पर पौधों का वर्गीकरण पे चर्चा करते हैं दोस्तों। पहला है दोस्तों जलोद्भिद। पारिस्थितिकी के आधार पर पौधों का वर्गीकरण में देखते हैं दोस्तों जलोद्भिद। जलोद्भिद किसे कहते हैं? जल में उगने वाले पौधे जैसे जलकुंभी और सिंघाड़ा। जलकुंभी और सिंघाड़ा ये जल में उगने वाले पौधे हैं, इनको जलोद्भिद पौधे कहते हैं। दूसरा है लवणोद्भिद, यानी ये पौधे लवण सहिष्णु होते हैं जो तटीय इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे सुंदरी मैंग्रोव इत्यादि वन। सुंदरी मैंग्रोव वन इत्यादि जो समुद्र तटीय इलाकों में पाए जाते हैं, ये पौधे लवण सहिष्णु होते हैं। मरुद्भिद पौधे कौन होते हैं दोस्तों? ये पौधे मरुस्थलीय इलाकों में उगते हैं, यानी मरुस्थलों में पानी की कमी होती है, इसलिए पत्तियां कांटों में बदल जाती है। इन्हें मरुद्भिद पौधे कहते हैं, जैसे नागफनी या मरुद्भिद पौधा। अगला है समोद्भिद। ये पौधे मध्यम दर्जे की आर्द्रता और ताप चाहने वाले पौधे होते हैं। मध्यम दर्जे की आर्द्रता और ताप चाहने वाले पौधे होते हैं, इसे समोद्भिद कहते हैं। अगला है दोस्तों अधिपादप। ये पौधे आधार के लिए अन्य पौधों पर उग जाते हैं। ये पौधे आधार के लिए अन्य पौधों पर उग जाते हैं, जैसे आर्किड, पीपल इत्यादि पौधा। ये अधिपादप पौधे होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों प्रकाश की पसंदगी के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। प्रकाश की पसंदगी के आधार पर यह दो प्रकार का होता है दोस्तों, हेलियोफाइट, दूसरा है सियोफाइट। दो प्रकार के पौधे होते हैं, हेलियोफाइट और सियोफाइट। हेलियोफाइट के अंतर्गत प्रकाश पसंद करने वाले पौधे जैसे सूरजमुखी का पौधा आता है। सूरजमुखी हेलियोफाइट के अंतर्गत आता है। सियोफाइट यानी छाया पसंद करने वाले पौधे जैसे मनी प्लांट, इसको छाया पसंद है। अगला है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। प्रकाश संश्लेषण के आधार पर, प्रकाश संश्लेषण के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। एक तो हैं C3 पौधे और एक हैं C4 पौधे। C3 पौधे अधिक प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधे होते हैं। जो अधिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं उन्हें C3 पौधे कहते हैं, जैसे गेहूं, मटर और सरसों। ये अधिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं, गेहूं, मटर और सरसों। C4 पौधे कम प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधे होते हैं, जैसे गन्ना, मक्का और बाजरा। गन्ना, मक्का और बाजरा ये पौधे C4 पौधे होते हैं। अगला देखेंगे बसंतीकरण पौधे। बसंतीकरण पौधे कौन से होते हैं? बसंतीकरण पौधे, कुछ बीज सामान्य ताप पर अंकुरित नहीं होते हैं,
कुछ बीज सामान्य ताप पर अंकुरित नहीं होते हैं। यदि इन्हें पर्याप्त नमी प्रदान कर दिया जाए तो यह अंकुरित हो जाते हैं। इसी को बसंतीकरण कहा जाता है। कुछ बीज सामान्य ताप पर अंकुरित नहीं होते। यदि इन्हें पर्याप्त नमी प्रदान कर दिया जाए तो यह अंकुरित हो जाते हैं। इसी को बसंतीकरण कहा जाता है। जैसे यदि धनिया का बीज बोते हैं तो खेत को खरपतवार से ढक देते हैं। जब इनको ढक देते हैं जिससे नमी बनी रहती है, और खरपतवार से ढकने को माल्चिंग कहते हैं। जो खरपतवार से ढकते हैं इसे माल्चिंग कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अजैविक घटक क्या क्या हैं। अजैविक घटक पे चर्चा करते हैं दोस्तों। अजैविक घटक दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक या अकार्बनिक तत्व। दूसरा है भौतिक दशाएं। अजैविक घटक को दो तरह से पढ़ते हैं, कार्बनिक या अकार्बनिक तत्व तथा भौतिक दशाएं। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न तत्वों का संचरण भूजैव रासायनिक चक्र के माध्यम से होता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न तत्वों का संचरण भूजैव रासायनिक चक्र के माध्यम से होता रहता है। अब देखते हैं दोस्तों पौधों के लिए पोषक तत्व। पौधों के लिए पोषक तत्व की बात की जाए तो दो तरह से हम पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। बड़ी मात्रा में लिए जाने वाले पोषक तत्व एक कुल 10 होते हैं, जैसे CHONP आदि कुल 10 होते हैं। ये बड़ी मात्रा में लिए जाने वाले पोषक तत्व होते हैं पौधों द्वारा। पौधे इनका और कुछ हैं अल्प मात्रा में लिए जाने वाले पोषक तत्व, जैसे Mg यानी मैग्नीशियम, क्लोरीन, बोरान, Ca, Gn, Zn यानी जिंक, मॉलिब्डेनम आदि एक कम मात्रा में लिया जाता है पौधों द्वारा। ये भी पोषक तत्व हैं, लेकिन जो बड़ी मात्रा में लिए जाते हैं लगभग 10 हैं। इसमें दो ग्रुप है, जैसे CHO ग्रुप। CHO ग्रुप जो है दोस्तों, इस ग्रुप के तत्वों से कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। जो ये बड़ी मात्रा में पोषक तत्व लिए जाते हैं CHO ग्रुप से, इसमें पौधों के कोशिका भित्ति का निर्माण होता है जो NPS ग्रुप के हैं। इस ग्रुप के तत्वों से अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोसाइड, DNA, RNA, प्रोटीन आदि का निर्माण होता है पौधों का। दोस्तों ये है पौधों के लिए पोषक तत्व। जब इनका निर्माण होता है इसलिए इन दोनों ग्रुप को मौलिक जैविक तत्व कहा जाता है। यही 6 तत्व शरीर में होने वाली मेटाबॉलिज्म क्रियाओं में भाग लेती हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कार्बन चक्र। कार्बन चक्र जिसे पौधों में भी होता है और जंतुओं में होता है। जंतु CO2 छोड़ते हैं, पौधे O2 छोड़ते हैं। ये कार्बन चक्र है, क्योंकि जंतु जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं लेकिन पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जो पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं तो व्यक्ति जंतु लेता है इसको सांस में, और एक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है इसको पौधे लेते हैं। ऐसे कार्बन चक्र ऐसे चलता रहता है। जंतु मनुष्य
पौधों को, पौधे जंतुओं को, दोनों को, एक दूसरे को ये लोग मतलब ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं। नाइट्रोजन चक्र दो प्रकार का है। नाइट्रोजन चक्र को देखा जाए, एक है N2 स्थिरीकरण जो राइजोबियम है, डीनाइट्रोजिनेशन एक है स्यूडोमोनास। ये दो डाल वाली फसलों की जड़ों की गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। ये नाइट्रोजन चक्र है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।